हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर। जैसे ही मैंने वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर का नाम लिया है, मेरे हिसाब से आपके जहन में उनका नाम आ गया होगा। उनका नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट के द्वारा पैसों से संबंधित कुछ बहुत ही ज़बरदस्त एडवाइजेस दी गई हैं, जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि वॉरेन बफेट के द्वारा पैसों से संबंधित क्या क्या एडवाइजेज दी गई हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे ऑन अर्निंग। वॉरेन बफेट का कहना है नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल इनकम। आप किसी एक सिंगल इनकम पे डिपेंड मत रहिए। आप जिस व्यापार में हो उससे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है आप उसको इन्वेस्टमेंट करके आप अपना सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कीजिए। मीन्स एकदम अपने सिंपल वर्ड में देखें तो आपको एक बिज़नेस पे डिपेंड नहीं रहना। उसका कारण ये है कि कल को कुछ होता है, जैसे अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी में है के बिज़नेस में है, तो कल को कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शनें आती हैं, गवर्नमेंट उस जो अपने प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो दवाइयाँ बना रहे हैं, उसको बैन कर सकती हैं। तो अपने पास सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। तो उनका कहने का मतलब यही है कि आप अपने लिए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कीजिए। फ्यूचर में कभी ऐसी स्थिति बनती है तो आप उसको सहन कर सके, आपके लिए अपना बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़े। और अब हम बात करते हैं उनकी दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइजेज के बारे में, जो है ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में उनका कहना है डू नॉट पुट ऑल एग इन वन बास्केट। आप अपने सभी अंडे एक ही बास्केट में मत डालिए। मीन्स आप अपना पूरा पैसा किसी एक जगह ही इन्वेस्ट मत कीजिए। एग्जाम्पल अपने लेते हैं, जैसे हमने पूरा पैसा अपना किसी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी में कर रखा है, कल को कुछ फ्रॉड होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, एनपीए होता है कोई बड़ा, तो फिर जहां हमने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं पूरे के पूरे वॉश आउट होने के चांसेस हैं। इसलिए उनका कहना है आप अपना पैसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, आप डिबेंचर में इन्वेस्ट कीजिए, आप बैंक एफडीज़ में कीजिए, आप म्यूचुअल फंड को यूज कर सकते हो। यदि आपके पास इक्विटी मार्केट का पूरा नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप उसको यूज कर सकते हो। हमारा एक वीडियो भी बनाया हुआ है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो बेसिक उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने तीसरी जो उनके द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइजेस दी गई हैं, वो है ऑन एक्सपेक्टेशन। वॉरेन बफेट जी का कहना है ऑनेस्टी इज़ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, डू नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम इट चीप पीपल। यदि हम हर किसी से ये उम्मीद लगा लेंगे कि वो ईमानदार हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको धोखा मिलना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको उनको सहन करना पड़ेगा। आप यदि किसी पे ब्लाइंडली फेथ करेंगे तो हो सकता है वो आपको धोखा दे। तो इसलिए आप, क्योंकि ये सबसे महंगी चीज़ है, आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते हर चीज़ से कि ये मेरे प्रति हमेशा लॉयल रहेगा, क्योंकि जहाँ पे पैसों की बात आती है अच्छे अच्छों का मन बदल जाता है। तो आप ये चीज़, जब हम एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखेंगे और यदि वो हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो वो अपने को इतना अंदर तक फील नहीं होगा। इसलिए आप इस चीज़ को हर किसी से एक्सपेक्ट मत करें कि वो हमारे साथ लॉयल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट अपने बात करते हैं ऑन स्पेंडिंग। वॉरेन बफेट जी का सीधा सीधा कहना है इफ़ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड। आप ऐसी चीज़ें परचेज कर रहे हो, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही जल्दी आपको अपनी नेसेसिटी वाले चीज़ें भी बेचनी पड़ सकती हैं। मतलब आप जब एक्सपेंसेस कर रहे हो उस समय बहुत वाइजली एक्सपेंसेस करें, बिना फालतू की चीज़ों पे अपना पैसा बर्बाद मत करें। उससे अच्छा आप उसको इन्वेस्ट करें और अपने लिए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाएं। तो स्पेंडिंग जिस समय कर रहे हैं, चाहे बिजनेस पर्पज़ के लिए हो या चाहे पर्सनल लाइफ के पर्पज़ से हो, एक्सपेंसेस कर रहे हो आप तो बहुत ही वाइजली एक्सपेंसेस करें। नेक्स्ट जो उनकी एडवाइस दी गई हैं वो एडवाइस है ऑन टेकिंग रिस्क। रिस्क के बारे में उनको ये कहना है आप किसी नदी की गहराई नापने जा रहे हो तो आप अपने दोनों पैर उठा के उस नदी में नहीं डालोगे, क्योंकि हो सकता है नदी में पानी बहुत ज़्यादा हो और अपने दोनों पैर डाल देंगे तो सीधा अंदर चले जाएंगे।
इसलिए अपने एक पैर उठा के ले जाएंगे, पहले देखेंगे नदी की गहराई कितनी है। यदि नदी की गहराई कम है तो आप अपने दूसरा पैर उठा के आगे ले जाएंगे। इसी तरह उनका कहना है कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करो, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पहले अपना एक पैर उठा के ले जाइए। मीन्स आप पहले उस कंपनी को समझिए, उस बिज़नेस को समझिए, उसके क्या प्रॉन एंड कॉन्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करने की इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर। फिर जब आपको वहाँ पे इन चीज़ों पे कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर आप अपना दूसरा पैर उठा के ले जाइए। क्योंकि जब अपने सीधा डायरेक्ट अपने को उस बिज़नेस का नॉलेज ही नहीं है, अपना सब फंड निकाल के उस बिज़नेस में डाल देंगे तो कल को जब अपने को उस चीज़ का आइडिया ही नहीं है तो नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ऑन सेविंग। एज ए जनरल मैन अपने जो सेविंग का पैटर्न रहता है वो इनकम, एक्सपेंसेस, आफ्टर दैट सेविंग। बट वॉरेन बफेट का इससे अलग कहना है। वो बोल रहे हैं अब पहले इनकम, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। मीन्स आपको अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपने एक्सपेंसेस से पहले बनाना है। मतलब आपको पहले इनकम आई, उसके बाद आप इन्वेस्ट करो, पीछे कुछ बचता है तो आप उससे एक्सपेंसेस करो। और दूसरा एक वॉरेन बफेट जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह थी। उन्होंने बोला कि आप अपने इनकम का 10% हमेशा अपने पास इमरजेंसी फंड बना के रखिए। आप जितना भी कमा रहे हो उसका 10% इमरजेंसी फंड रखिए, क्योंकि कभी भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। अभी की स्थिति की बात करते हैं तो कोविड-19 पूरी वर्ल्ड की इंडस्ट्री को उसने हिला रखा है। छोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, सब इंडस्ट्रीज से कहीं ना कहीं इम्पेक्टेड हैं। जिन्होंने इमरजेंसी फंड बना रखा था उनके लिए आज परिस्थितियां इतनी बुरी नहीं हुई, क्योंकि वो यदि आपको स्टाफ को सैलरी देना है या घर के कुछ खर्चे करने जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, आप उस इमरजेंसी फंड को यूज कर सकते हो। तो ये वॉरेन बफेट के द्वारा दी गई कुछ एडवाइजेज थी जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। आपको ये एडवाइजेज कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू वेरी मच।